the Asgardian shake. Into the snake that you cannot trust. जोकर जोक मार रहे हैं। हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका व्हाट वेंट रॉन्ग के 6th एपिसोड में। और देखो जरा, कमाल की बात है कि आज बात भी होगी एकदम गर्मा गर्म रिलीज हुई मूवी थॉर लव एंड थंडर पे। तो मूवी आ भी गई और लाखों फैंस को ऑफेंड भी कर गई। एक्सपेक्टेशंस जो पहले से लो थे उन लो एक्सपेक्टेशन पे भी थूक गई। ताइका ने इंडिपेंडेंट आर्टिस्टिक सिनेमा के नाम पे एक मजाक चिपका दिया और हर बार की तरह केविन फाइगी अब भी अपनी जिम्मेदारी से लापता हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं कि क्या गड़बड़ी रही थॉर लव एंड थंडर में। एक्ट 1 स्टोरी। इस मूवी में स्टोरी उतनी ही है जितनी मेरी वैल्यू है मेरे एक्स की लाइफ में, यानी ना के बराबर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कॉज मूवी की स्टोरी बननी चाहिए थी गॉर के आर्क को। कॉज भले आप कितना भी जेन और थॉर के पास्ट का डिस्क्रिप्शन दे लो और उनकी केमिस्ट्री सेटअप कर लो, स्टोरी को कैरी गॉर का आर्क ही करना था। पर ये उस स्टोरी पे एकदम बुलडोजर चला दिए। जितने फेमस मोमेंट्स थे गॉर से रिलेटेड सब बस एक पासिंग सीन और कुछ फोटोज में निकाल दिया गया। गॉर की सोच किस किस तरह से चेंज हुई इन सभी चीजों को इंक्लूड नहीं करा गया। ऊपर से थॉर लव एंड फॉरगिवनेस का तो अच्छा खासा फिलॉसफी गॉर के सामने झाड़ दिया, बट उसके स्टोरी में थॉर के गॉडहुड को पहचानने का कोई इंपैक्ट नहीं दिखा। मतलब समझे, मैं कहना चाह रहा हूं कि भले थॉर लव के सिद्धांतों पे गॉर को बदल दिया, बट वो एज अ गॉड खुद दूसरे गॉड्स के लिए क्यों उठा, उसका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन थॉर कहीं नहीं दे पाया। तो उसकी गॉडहुड किन आइडियल्स पे इसे पुश कर रहे थे वो पूरी तरह शैलो थी। एक्ट 2 सस्ता सिनेमैटिक पैरेलल। अब देखो ये वाली पॉइंट ना एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। गॉर की स्टोरी लाइन जो है वो मार्वल के उन कुछ फेमस स्टोरी लाइन में से एक है जिसे ऑलमोस्ट हर एक फैन जानता है। इवन इंडिया के नॉन कॉमिक रीडर फैंस तक इस स्टोरी लाइन को जानते हैं। तो हम सब जानते हैं कि उस कहानी में एक मोमेंट पे गॉर से 3 लोग लड़ रहे थे और वो थे यंग थॉर, ओरिजिनल थॉर और ओल्ड किंग थॉर। और यही एक चीज मूवी में दिखाने की कोशिश करी गई जहां गॉर से 3 लोग लड़ रहे थे, एक थॉर, एक माइटी थॉर और एक वैल्करी। पर तौबा तौबा तौबा, ये इतना फीका और सस्ता सिनेमैटिक पैरेलल रहा ना कि यार कहां एक तरफ ओरिजिनल स्टोरी में थॉर हर एक हिट में प्लैनेट्स खत्म होते दिखा रहा था, वहीं इस मूवी में ससुरा जीरा भर का प्लैनेटॉइड तक तबाह नहीं हुआ। तो यार ये एक बहुत बड़ी लेट डाउन थी फैंस के लिए कि आई मीन यार आप इतना सस्ता सिनेमैटिक पैरेलल बनाओगे, कहां 3 गॉड्स जिसमें एक लिटरली स्काई फादर के लेवल पे था, उस आइकॉनिक कॉस्मिक ब्लड लस्टेड बैटल को आप इतना ज्यादा फेज डाउन कर दोगे। ये मूवी के स्ट्रेंथ को एकदम खा गई। एक्ट 3 शिटी डेवलपमेंट फॉर गॉर। अब इस कैरेक्टर का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन करके धर दिया गया। एक मोमेंट ऐसा नहीं बीतता था जहां ये बंदा सीरियस और डार्क लग सके। ऊपर से जो जो सीक्वेंस इस कैरेक्टर के लिए लिखे गए वो इसे और डाउनग्रेड कर रहे थे। स्टॉर्म ब्रेकर हासिल ना कर पाया तो बच्चों को किडनैप कर लिया। आई मीन भाई तू गॉड बुच्चर है या क्राइम पेट्रोल का सब्जी वाला जो बच्चे चुराता है? सतर्क रहे। वहीं इस कैरेक्टर को डार्क साबित करने के लिए एमसीयू ने किया भी क्या कि वो बच्चों को डरा रहा है जाके। आई मीन सीरियसली ब्रह, ऐसे दिखाओगे एक डार्क कैरेक्टर को? ससुरा यहाँ इंडिया में ये सब बच्चों को डराने का काम घर के फूफा जी वगैरह कर देते हैं और तुम गौर से ये करवा रहे हो। ये क्या देखना पड़ रहा है भाई? अच्छा हुआ कि मैं अंधा हूं। एनीवेज, ऊपर से जहां इसे और डार्क दिखाना था, वैसे जब वो थॉर को कहता है कि कॉल योर एक्स, तो थॉर इस पे कहता है मैं तभी बुलाऊंगा जब तू डेंटिस्ट के पास जाएगा। नहीं, मुझे बताओ ये क्या है? क्या है ये? कुछ भी। किसी सीन को तो एक बिल्डअप बनने दो उस बेचारे गॉड बुचर के लिए। एक गॉड स्लेयर कैरेक्टर तुम्हारे स्क्रीन पे है और उसके धमकी वाले डायलॉग के एग्जैक्ट तुरंत बाद आउट ऑफ द नोवेयर एक जोक क्यों डाला गया? आखिर क्यों? और यही सब चीजें ना, लिटरली यही सब चीजें गॉर को एक वीक पार्ट बना गई मूवी का। एक्ट 4 नेक्रोस्वर्ड किसी काम का है भी?
हाँ जी, ये वही तलवार है जो कॉमिक में थॉर के तीनों वर्जन को मैन हैंडल करा था। ये वही स्वॉर्ड है जिसके पावर को ओल्ड किंग थॉर तक रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। ये वही स्वॉर्ड है जिसे एक ब्लैक होल के कोर में फेंका गया था। ये वही स्वॉर्ड है जिसने गैलेक्टस के पावर को राइवल करने में मदद करी थी। ये वही स्वॉर्ड है जो ईगो द लिविंग प्लैनेट तक को टेक ओवर कर लिया था। ये वही स्वॉर्ड है जिसके एक स्विंग से एक सेलेस्टियल के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। और इस स्वॉर्ड का एमसीयू में क्या हुआ, ससुरा परछाइयां निकालने के अलावा कोई यूजेज ही नहीं थी। मां कसम, इस स्वॉर्ड के बाकी पावर्स कहां हैं? कहां इसके पावर्स? वो शैडो मिनियन समन करना तो खैर एक पावर है नेक्रोस्वर्ड की, बट इसे कुछ और काम का भी तो बनाओ। मैं बता रहा हूं, नेक्रोस्वर्ड के फुल मूवी के अपीयरेंस से ज्यादा इंपैक्ट सिर्फ कुछ सेकंड दिखने वाला एबनी ब्लेड का था, जिसे हमने इटर्नल्स के एंड में देखा था। भाई बकायदा वो स्वॉर्ड फील दे दी सिर्फ उन्हीं कुछ सेकंड्स में कि इस तलवार की ऑरा, इसकी सेंटियंस, इसकी एनर्जी कितनी डार्क है। और यहां जिस तलवार को स्लेयर ऑफ वर्ल्ड्स कहते हैं, वो ससुरा कुछ नहीं कर रहा, लिटरली कुछ नहीं। तो यार आप कितनी चीजों को डाउनग्रेड करवाना चाहते हो एक ही मूवी में? एक्ट 5 केविन चिच्चा कहां गए? अब मुझे सच में एक बात जाननी है, फेज 4 से केविन सर जी एमसीयू के मूवीज से इंटरेस्ट उठा लिए हैं क्या? आई मीन बैक टू बैक इतनी मिड मूवीज कैसे रिलीज हो रही हैं यार? इनके कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट को क्या हो गया, जिसके पहले तारीफ पे तारीफ लोग किए जाते थे। भाई कोई भी फैन तक देख के कह दे रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और लव एंड थंडर कितनी वीक मूवीज हैं, बट ये चीजें अब ये विजनरी लोग या ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स और स्टाफ्स क्यों नहीं समझ पा रहे? अब एमसीयू के अंदर क्या चल रहा है वो हम बिल्कुल नहीं जानते, बट इन्हें इन मिस कम्युनिकेशन को सही करना ही होगा, वरना ऐसी वीक मूवीज आती रहेंगी और ये कुछ नहीं करेंगे। ऊपर से इन्हें अपने मार्केटिंग को सुधारना चाहिए। लिटरली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के वक्त से एमसीयू बड़ी चीप मार्केटिंग में घुस चुका है। इतने सारे टीजर्स, क्लिप्स, टीवी स्पॉट्स, पूरी की पूरी मूवी और कई सीक्वेंस खुद स्पॉइल करके धर देते हैं। आई मीन ये क्या है यार? एक काम करो, फिर पूरी मूवी ही डाल दो ना अपने चैनल पे। एक्ट 6 व्हाट वी थिंक। अब देखो गाइस, लव एंड थंडर एक मिड मूवी निकल गई, इसमें कोई शक नहीं है। एंड अब शायद एमसीयू भी देख चुका है कि यार ये छुटपुल्ले जोक्स और वन लाइनर्स अब इनकी डूबती मूवीज की नैया नहीं बचा सकती। दे हैव टू स्टिक विद द रूट्स एंड एसेंस ऑफ अ कैरेक्टर। तो सबसे पहले तो यार इन्हें कैरेक्टर्स के साथ रियल रहना पड़ेगा। इन्हें इनके खुद के रंग बिरंगे विजन में ये बात समझनी होगी कि एक्सपेरिमेंट कम्स फॉर अ चेंज, नॉट एज अ रेवोल्यूशन। आप एक कैरेक्टर के लाइफ जर्नी के एक हिस्से को लाइट या फन हार्टेड बना सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लाइफ में अच्छे फेजेस आते हैं, बट दैट फेज डजंट बिकम्स द एंटायरिटी ऑफ दैट कैरेक्टर। दैट डजंट बिकम अ रेवोल्यूशन कि हाँ भैया मैंने तो क्रांति ला दी, मैंने गॉडली कैरेक्टर टाइप्स को फन में कन्वर्ट करने का तरीका इजाद कर दिया। ना जी ना, इस गलत फहमी में इन्हें अब नहीं पड़ना चाहिए। कॉज कुछ हद तक उस फनीनेस को एंजॉय करने के बाद लोग यही कहेंगे कि हाँ भाई हो गया मजाक, अब थोड़ा गॉडलीनेस दिखाओ। तो इसमें एमसीयू क्या कहेगी? ना ना भैया, हमने तो नया दिखाया ना तुम्हें। ये देखो थॉर वन लाइनर्स मार रहा है, जूस अपना स्कर्ट पकड़ के लहराते हुए झूलते झूलते सीढ़ियों से उतर रहा है, देखो ना। कितना अच्छा जोक है, हंस भाई हंस ना, कितना आर्टिस्टिक सिनेमा है। मतलब यार कसम से क्या बना रहा है एमसीयू आजकल। सो दैट्स व्हाट वी थिंक कि एटलीस्ट बी रियल विद कैरेक्टर्स। यार क्या जाता है आपका बस इतना सा करने में? बस मुझे अब यही जानना है एमसीयू से। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने आपको बताने की कोशिश करी कि कौन सी वो चीजें हैं जो थॉर लव एंड थंडर को ले डूबी, एटलीस्ट क्रिटिकली और फैंस की नजर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि ऐसी कौन सी और पॉइंट्स थी जो आपको इस मूवी ने काफी डिसअपॉइंट किया। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।